क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नौजवानों को क्या पढ़ा रहा है? However, the information revolution has a weakness, and the weakness is precisely the educational system. एक 40 मिनट के लेक्चर में टीचर्स आते हैं और चले जाते हैं। वो टीचर जो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस किया ही नहीं होता, क्योंकि अगर वो एक कामयाब बिजनेस कर लेते And you got fake teachers. You know, some of the biggest fake teachers are your financial planners. तो फिर शायद उनको यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़ती। जब तक तो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पोजीशंस, ग्रेड्स और नंबर्स लेने के लिए तैयार करता है, और जब हम यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो यही तालीमी निज़ाम हमें नौकरी के लिए तैयार करता है। हमें बताया जाता है कि अगर ग्रेजुएशन करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, मास्टर्स करोगे तो और ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी, और अगर एमफिल या पीएचडी कर लोगे तो खूब तरक्की मिलेगी। मेरे को ये लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना आपको जॉब सीकर बनाता है। अगर आपको स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक के सफ़र को 4 लफ्ज़ों में किसी को बताना पड़ जाए तो आप कुछ इस तरह से बताएंगे: नौकरी, अच्छी नौकरी, बेहतरीन नौकरी और आला तरीन नौकरी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज एजुकेशन के नाम पे लिया जाता है, और सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ भी एजुकेशन के नाम पर ही की जाती हैं। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आपकी मुआशी कामयाबी का 85% आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपके लोगों के साथ सोशल होने, उनके साथ ताल्लुकात बनाने, आपकी खुद की पर्सनैलिटी और लोगों से काम लेने की सलाहियत के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि सिर्फ 15% अमल दखल आपकी टेक्निकल स्किल्स और रवायती एजुकेशन का होता है। फिनलैंड ने पिछले दिनों मी एंड माई सिटी के नाम से प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर ले जाकर कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग करवाई गई। ट्रेनिंग इस चीज़ पर थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों से किस तरह डील करती हैं, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाता है, ग्राहक से कैसे बात करते हैं, और बिजनेसेस अपने कस्टमर्स से कैसे बात करते हैं। They understand their responsibility to do the things they need to do, and then they have their spare time. They can do here what they want. फिनलैंड के 6 शहरों से 65,000 बच्चों ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। वैसे तो ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था, लेकिन ये आगे चलकर यकीनन एक कामयाब नस्ल तैयार करेगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स को इग्नोर कर देता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी की भी कमी होती है, जो कि आज के फास्ट पेस वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करें और स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करें। दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज तक हर बंदे की रसाई है। आज के दौर में अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन मौजूद है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन सेट करनी है और उस स्किल सेट के ऊपर फोकस करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करें जो स्किल सेट से रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। एक बात याद रखें कि स्किल सेट के साथ साथ आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस आपको अपने एजुकेशन को जॉब के साथ कंफ्यूज नहीं करना। जहाँ एजुकेशन आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देगा, वही स्किल आपको बताएगा कि उस नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप कितने अच्छे हैं। कहा जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ बताई जाए तो मुमकिन है कि कुछ वक्त के बाद आप वो भूल जाएंगे, लेकिन अगर वही चीज़ आपको सिखाई जाए तो वो आपको याद रहेगी। और अगर वही एक्टिविटी आपसे करवाई जाए तो आप इसको प्रैक्टिकली लर्न कर लेंगे और वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।